बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे के लिए इजरायल का बड़ा प्लान सामने आया है। हमास के बड़े नेताओं को खत्म करने की प्राथमिकता रखी गई है। बंधकों की सुरक्षा की चिंता की वजह से हमले में देरी हो रही है और सुरंगों में छिपे हमास लड़ाके नुकसान होने का खतरा है कि उन्हें अगर नुकसान पहुंचा है तो बंधकों को भी नुकसान पहुंच सकता है। जो होस्टेज हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये चुनौती है इजरायल के लिए कि बंधकों को कैसे छुड़ाएंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, इजरायल युद्ध के बीच कतर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान विदेश मंत्री की हमास लीडर से मुलाकात हुई है। कतर के दोहा में कुछ ही देर पहले दोनों की मुलाकात हुई है। हमास लीडर हानिया से मिले हैं ईरानी विदेश मंत्री। तो खोलकर देखिए, ईरान सपोर्ट कर रहा है, जो हमास ने किया उसको सपोर्ट कर रहा है। और हमारे साथ एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। इससे पहले हम दिखा रहे थे कि किस तरह सुरंगों के जरिए ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इन सबसे दूर जो ये चाल है कि ईरान पास में आ रहा है, हमास के ये मुलाकात हो रही है, ये बहुत कुछ कह रही है और इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। सिन्हा साहब देखिए, ईरान पहले पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा था। ये सच है कि ईरान मिसाइल सिस्टम हमास को सप्लाई किया है और माध्यम था सी के माध्यम से या वाया इजिप्ट, वाया टनल के माध्यम से। पहली बात। दूसरी बात, ये मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर का ईरान का हुआ है हमास लीडर के साथ, ये दर्शाता है कि वो पर्दे को फाड़ के अब सामने आ गए हैं कि हाँ, हम हमास के साथ खड़ा हैं। अब इसके कई इम्प्लीकेशंस होंगे रिश्तों में, ईरान और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिश्तों में। फिर ईरान जंग में कूदेगा, ईरान जंग में कूदेगा। उसको वो अभी पूरा क्लियर नहीं किया, बट मिलने का मतलब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो रहा होगा, डिस्कस हो रहा होगा कि हम क्या करें, तुम क्या करें। और देखिए, कोई भी देश निधि, आप समझो, ये बेवकूफ़ नहीं होते हैं। ये 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे चलते हैं और कंफ्यूज स्टेट में रखते हैं वर्ल्ड को कि डिप्लोमेसी में बाहर निकलने का खिड़की खुला रखो, खिड़की से बाहर निकलो, दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद कर दो, दरवाज़ा से निकल जाओ। ये गेम चलता रहेगा और अंत में सफ़र कौन करता है, जो सबसे होता है, जो बेवकूफ़ होता है। इस केस में हमास और यूक्रेन वॉर में जेलेंस्की, वो बेवकूफ़ बनते हैं और लोग मरते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि और ये खुल के सामने आ गया है कि ईरान जो है वो हमास के साथ है, जिसने इतना कत्लेआम मचाया इजराइल में, वो उसके साथ खड़ा हुआ है। तस्वीरें बता रही हैं।